तो दीपावली के एक दिन पहले नरक चतुर्दशी को वो दीपक यमराज जी के नाम का जलाया जाता है। प्रार्थना है यमराज जी हमारे घर में किसी की अकाल मृत्यु ना हो, ऐसी कृपा बनाई। और दीपक जला के उसे फिर पलट कर देखना नहीं होता, जला के वापस आ जाओ दक्षिण दिशा की ओर, उसे आपको पलट कर देखना नहीं है। इस तरह से आप कम से कम 15 दीपक जलाएं घी के। एक दिया अपने कुल देवता के नाम का, एक भगवान के यहाँ, सब जगह दीपक आप 50 जलाओ, 51 जलाओ, 101 जलाओ, वो आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। दीपक जलाकर लाई बतासे और मिठाई से भगवान को पूजन करना। माँ लक्ष्मी का पूजन, जो धनतेरस में सामान खरीदा जाता है वो दीपावली में उसकी पूजा होती है। सोना रखो, पैसे रखो, वहां लक्ष्मी जी का पूजन। गणेश जी के साथ साथ में भगवान श्रीमन नारायण भी होने चाहिए। तो भगवान गणेश लक्ष्मी कैसी खरीदें? माटी के जो गणेश लक्ष्मी मिलते हैं वो एक ही में दोनों चिपके होते हैं, ऐसी लक्ष्मी गणेश नहीं। लक्ष्मी जी अलग होनी चाहिए, गणेश जी दोनों हाथ में, एक हाथ में लक्ष्मी जी, एक हाथ में आपके लक्ष्मी गणेश, दोनों अलग अलग हो, एक साथ चिपका हुआ चित्र ना हो लक्ष्मी गणेश का। बात समझ में आई? लक्ष्मी जी अलग हो और गणेश जी अलग हो, इस तरह से लक्ष्मी गणेश होने चाहिए। तो आप इस तरह के लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करें और प्रेम पूर्वक आप लक्ष्मी गणेश जी का दर्शन करें। लक्ष्मी नारायण भगवान आपके घर में होंगे, जो पांव दबाते हुए लक्ष्मी और नारायण लेटे हुए हैं, वो चित्र सबके घर होना चाहिए, उसे भी रखना चाहिए। उनकी पूजा, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी जी की पूजा इसलिए होती है क्योंकि समुद्र मंथन से लक्ष्मी मैया इसी दिन प्रकट भई थी, दीपावली के दिन, और नारायण का वर्ण किया था। इस उपलक्ष्य में दीपावली मनाई जाती है। लेकिन आप लोगों ने निबंध में ये लिखा है कि राम जी आए थे 14 साल वनवास पूरा करके तो दिया जलाए। यदि राम जी आए थे वनवास पूरा करके तो पूजा राम जी की होनी चाहिए, लक्ष्मी जी की क्यों होती है? राम जी की पूजा नहीं होती, इसलिए क्योंकि लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी, इसलिए लक्ष्मी जी की पूजा होती है। गणेश जी की पूजा इसलिए होती है क्योंकि लक्ष्मी धन की माँ है और गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। जो बुद्धिमान होगा उसी के पास लक्ष्मी होगी। ये मैसेज समाज के लिए। पूजा लक्ष्मी नारायण की ही करनी है आपको। गणेश जी भी होंगे, गणेश जी अलग, लक्ष्मी नारायण एक साथ, ठीक है। जो नारायण के साथ पूजा होगी वो लक्ष्मी जी गरुड़ पर चढ़कर आएंगी, और जो अकेले लक्ष्मी की पूजा होगी वो कहां लक्ष्मी जी की पूजा करने चले? हाँ? अच्छा, बच्चे सो गए, वो जाग गई, कहां सो गई? अच्छा, जा रहे हो तो जाओ, हमारे चक्कर में आपकी ट्रेन वेन तो नहीं छूट रही है। फिर देखो हमें लगा लक्ष्मी गणेश खरीदने चले कि अलग अलग वाले ले आएंगे। तो इस दीपावली में आप प्रेम पूर्वक लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करें, खूब आनंद से पूजन करें। लक्ष्मी माँ से प्रार्थना करना, हे लक्ष्मी माँ इस बार ऐसी कृपा करना, साल भर के लिए, हमेशा के लिए ऐसे आना कि हमारी लक्ष्मी सदा समाज के अच्छे काम में, दीन दुखियों के काम में हम सदा खर्च करते रहें। जब आप अपने लिए मांगते हो तो लक्ष्मी जी उल्लू पे आती हैं। जब सबके लिए आप सोचते हो, दीन दुखियों के लिए, तो लक्ष्मी जी गरुड़ पर चढ़कर आती है। गरुड़ पर आई हुई लक्ष्मी जी सदा रहती हैं, उल्लू पर आई लक्ष्मी जी उल्लू बना के चली जाती हैं। बात समझ में आई? पैसा किसके लिए होना चाहिए कि हे प्रभु, लक्ष्मी जी पूछेंगी ना कि आपको पैसा क्यों चाहिए, क्या उत्तर दोगे? क्यों आपको पैसा क्यों चाहिए? शराब पीने को, गांजा पीने को, काय के लिए? नाचने वाली में लुटाने के लिए? आजकल लोग मुंह पे पैसा दबा लेते हैं, नाचने वाली से कहते हैं अब ले लो। हाँ, वो भी अपने मुंह से निकालती है। ऐसे तो लोग पैसा उड़ाते हैं। ऐसे में लक्ष्मी माँ तो नाराज हो जाएंगी, फिर यही लोग बाद में कटोरा लेके घूमते हैं। जो लक्ष्मी का दुरुपयोग करेगा, मंदिरों के पास कटोरा लेके बैठने वालों की भीड़ किनकी है?
जो लक्ष्मी का कभी दुरुपयोग करते हैं, लक्ष्मी जी सदा रूठ जाती हैं। इसलिए कभी वैसा आए तो गलत काम में नहीं लगाना, सही काम। जितने अच्छे कर सकोगे लक्ष्मी उतनी प्रसन्न होंगी। और लक्ष्मी को क्या मानना है? माँ, आप हमारी माँ हो। और माँ मानोगे और माँ को सही जगह खर्च करोगे तो माँ बेटे के पास सदा रहेंगी, बेटी के पास सदा रहेंगी। और कहीं तुमने शराब से, कहीं पैसे से शराब खरीद ली, गलत खरीद लिया, तो लक्ष्मी जी बोलेंगी तुम ठीक नहीं हो। समझ में आई? तो दीपावली, आप सबको दीपावली की पहले से बहुत बहुत शुभकामनाएं। किस तारीख की मनाओगे दीपावली? 31। कुछ लोग 1 की मना रहे हैं। सबका अपना अपना मानना, सबका मानना बिल्कुल सही हो सकता है, पर यह दास 31 को मना रहा है। अपने द्वार पर जय श्रीमन नारायण लिखवा दीजिएगा, या जय श्री सीताराम। ऊपर द्वार पर जय श्री मन नारायण, फिर जय श्री मन नारायण के नीचे चौपाई, फिर चौपाई के नीचे शंख चक्र तिलक। भगवान का नाम भी अपने आप में सब कुछ होता है। राम से अधिक राम कर नामा। चाहे जय श्री सीताराम लिखवाओ, चाहे जय श्री राधे श्याम लिखवाओ, या जय श्रीमन नारायण लिखवाओ, जो आपको भा जाए वो लिखवा लो। तीनों का मतलब एक ही है, राम कृष्ण और नारायण तीनों एक ही है। अच्छा, कई लोग अपने घर के ऊपर छत में ना जूता लटका देते हैं, जूता। अब जैसे आप अब जैसे दुल्हा तैयार हो जाए, है ना, और दुल्हा जब पूरा तैयार हो जाए, स्टेज में जाके बैठ जाए, तो उसको जूते की माला पहना दो, कैसा लगेगा? वैसे ही है कि आपने करोड़ों का घर बनवाया और घर को जूता पहना दिया ऊपर से। अरे जूता नीचे से पहनाया जाता पांव में, आपने सिर में लटका दिया जूता। कौन छत में जूता लटकाता है भाई? जूता। ये सब उल्टी खोपड़ी वाले लोग हैं, अज्ञानी लोग, जिनका ज्ञान से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। अरे घर के ऊपर जूता नहीं, जिस घर में हम रहते हैं, घर की जो छत होती है वह घर का सिर होता है। वैसे वास्तु के हिसाब से तो ईशान कोण में वास्तु देवता का सिर होता है, परंतु फिर भी ऊपर जो है वह सिर ही है, मुकुट है। वास्तु देवता का मुकुट क्या है? ऊपर छत। इसलिए उस पर ध्वजा लगानी चाहिए। घर के ऊपर सदा ध्वजा लगाना चाहिए, झंडा लगाना चाहिए, भगवा कलर का, लाल कलर का, है ना, जिसमें हनुमान जी बने हो वो झंडा, या जिसमें भगवान राम बने हो वो झंडा, है ना। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। क्या विराजे? हाथ वज्र और ध्वजा मीन्स झंडा। जिसके घर में ध्वजा फहराती रहती है उसके जीवन में सदा विजय की पताका फहराती ही रहती है। ये वास्तु है। घर के द्वार पर सदा ऊपर क्या होना चाहिए? झंडा। द्वार पर शंख चक्र तिलक। इससे घर को नजर भी नहीं लगती। आप लोग जूता इसलिए लटका देते हैं नजर ना लगे। अरे नजर के लिए तो चक्र लगा दिया ना, वो सबकी नजरें काटता रहेगा, जो भी बुरी नजर से देखेगा। तो वो शंख चक्र चौपाई नाम जो लिखवाया वो पर्याप्त है। अब ऊपर ध्वजा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अभी नवरात्रि चल रही है, आप इन्हीं दौरान ध्वजा भी लगाने के पहले उस झंडे का पूजन करना चाहिए। जो भी लगाएं पहले उसका पूजन करें, भगवान के चरणों में रखकर भगवान का आवाहन करें भाव से। हे प्रभु आप आइए इस ध्वजा में विराजिए, हे श्रीमन नारायण आइए इस शंख चक्र में आप विराजिए, और विराज के स्पर्श करा के ठाकुर जी का, है ना, और फिर लगवाइए। श्रीमन नारायण बोलते हुए श्रीमन नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमन नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। इस प्रकार बोलते हुए शंख चक्र लगाओ और ध्वजा लगाओ। अभी नवरात्रि में जिनके यहाँ नहीं लगी
और ध्वजा भी बदलते रहा करो। ये नहीं कि लगा दिया तो फट गई फिर भी लगी ही है। अब जैसे हर नवरात्रि को नियम बनाओ कि नवरात्रि में ध्वजा का पूजन करके हर नवरात्रि को चढ़ाया करेंगे, तो हर 6 महीने में चढ़ जाया करेगी, तो साल में 2 हो जाएंगी तो वो टिकेगी, फट ना पाए, जर्जर ना हो पाए, उसके पहले निकाल के फिर उसे विसर्जन करना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो ये रहा आपके घर का मंगल कार्य, ऐसे मंगल होगा। तो भक्तों, आज भगवान बांसुरी बन के गोविंद के हाथ में आए, तभी पूतना मौसी आई। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनं दत्वा सद्गतिम। पूतना लोक बालघिनी, पूतना आई, छोटे छोटे बच्चों को मारती थी। आज भगवान को देखने आई पूतना। भगवान ने पूतना को देखा, देखते ही भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। पूतना को देखना भी भगवान ने उचित नहीं समझा। क्यों? भगवान बोले पूतना के अंदर जहर भरा। पूतना अपने स्तनों में जहर भर के लाई थी कि पिलाऊंगी कन्हैया को, मर जाएगा। जो इंसान आपके लिए कपट रखा है, अब उसे देखकर फायदा क्या होगा? तो क्या भगवान भी कपट करने वाले को नहीं देखते? हाँ, जिनके मुख में जो बाहर से अच्छे हैं पर भीतर से अच्छे नहीं है, भगवान कहते हैं ऐसों को भी मैं देखना पसंद नहीं करता। जो बाहर से बहुत अच्छे हैं, भीतर से कपट भरा हुआ है। इसलिए भगवान उन्हें ज्यादा पसंद करते हैं जो निष्कपट होते हैं। इसलिए क्या नहीं होना चाहिए हमारे भीतर? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मन कैसा हो? निर्मल, शुद्ध। भगवान को कपटी आदमी अच्छा नहीं लगता। जो अंदर बाहर से शुद्ध है, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई घृणा नहीं, ऐसा व्यक्ति भगवान को बड़ा। घर क्यों टूटते? क्योंकि पत्नियां पति की बात नहीं मानती और पति पत्नियों की बात नहीं मानते, इसलिए घर टूट जाता। भाई एक तरफ खींचेगा कोई भी चीज टूट जाएगी। थोड़ा ऐसा है कि थोड़ा वो कह रही है कि हमारी बात मानो, थोड़ा आप भी मानो। थोड़ा शंकर जी की बात मान लेना चाहिए था माता सती को, है ना, पर नहीं मानी माता सती। शंकर जी बोले अच्छा जाओ परीक्षा ले लो। शंकर जी वहां एक वट वृक्ष के नीचे ध्यान करने लगे। मैं यहीं बैठा हूं, जाओ, तुम्हें राम जी पर संदेह है कि ये कोई सामान्य मनुष्य है, जाओ परीक्षा लो। अब माता सती विचार करने लगी, क्या परीक्षा लूं, क्या परीक्षा लूं, क्या परीक्षा लूं, कैसे लूं, कैसे लूं, कैसे लूं। तो बताओ फिर सती जी ने कैसे परीक्षा ली? सती जी ने अपना रूप बदल लिया। और किसका रूप धारण कर लिया? माता सीता बन गई। और माता सीता बन करके माता सती गई। क्यों सीता का रूप बनाया? क्योंकि राम जी सीता मां को ढूंढ रहे थे। उन्हें लगा कि मैं सीता बनकर जाऊंगी तो राम जी देखेंगे मेरी पत्नी आ गई तो मैं कह दूंगी कि आप झूठे हैं, मैं तो सीता हूं ही नहीं, है ना। ऐसा प्लान था माता सती का। अब सती जी बन गई सीता और राम जी जिस तरफ से आ रहे थे उसी रास्ते पे जाके माता सीता अर्थात माता सती सीता बनकर खड़ी हो गई। राम जी आए, लक्ष्मण जी की नजर पहले पड़ी माता सीता पर अर्थात माता सती पर। लक्ष्मण जी दंग रह गए, अवाक रह गए, बोल ना पाए। पर राम जी को देर नहीं लगी, राम जी ने प्रणाम किया। माँ के चरणों में राम का प्रणाम। माता जी जंगल में अकेली घूम रही हो, भगवान शंकर कहाँ हैं?
अब तो माता सती को पसीना निकलने लग गया, घबरा गई माता। पूछा उन्होंने, हम तो सीता बनकर खड़ी हैं आपकी पत्नी के रूप में, आपने हमें पहचान कैसे लिया? राम जी ने कहा, मेरे आगे मेरी मां ही खड़ी हो सकती है, मेरी सीता तो सदा हमारे पीछे खड़ी होती है। ये रघुकुल की मर्यादा है कि पत्नियां हमेशा पति से पीछे खड़ी होती हैं, आगे पति होता है। आप आगे खड़ी, आगे मां खड़ी हो सकती है, पत्नी नहीं। इसलिए आपने स्वरूप तो बदल लिया है, पर स्वभाव कहां से लाएंगे? स्वरूप बदला जा सकता है, स्वभाव थोड़ी बदला जा सकता है। इसलिए स्वरूप की महिमा नहीं है। अच्छा बताइए, स्वरूप श्रेष्ठ है या स्वभाव श्रेष्ठ है? आपका सुंदर रूप, आपके रूप का सुंदर होना अच्छा है या आपके स्वभाव का सुंदर होना अच्छा है? रूप भी सुंदर हो पर स्वभाव सुंदर हो तो बहुत अच्छा है। यदि आप रूप से बहुत सुंदर हैं पर स्वभाव से सुंदर नहीं है तो ऐसी सुंदरता किस काम की? इसलिए रूप से ज्यादा स्वभाव की सुंदरता होनी चाहिए। पत्नी अपने रूप से पति को कितने दिन रिझाएगी? क्योंकि रूप तो स्थिर नहीं होता ना। सुंदरता किसी की स्थिर होती है? जवानी में आपका स्वरूप अलग होता है और बुढ़ापे में आपका स्वरूप अलग होता है। स्वरूप से आप रिझाएंगे किसी को तो कुछ दिनों के लिए रिझा पाएंगे जब तक आप सुंदर हैं। भाई सुंदरता आपकी कभी ना कभी ढलेगी कि नहीं? जवानी सदा तो नहीं रहेगी, क्यों जी? जब बुढ़ापा आता है चमड़ी लटक जाती है। आप अपनी जवानी की फोटो देख लीजिए और अपने बुढ़ापे की मैच कर लीजिएगा, कितना अंतर है। तो ये स्वरूप बदल जाएगा। इसलिए स्वरूप देखकर किसी से प्यार ना करो। स्वरूप तो आज का है, कल का नहीं रहेगा। स्वभाव अच्छा सदा हो सकता है, स्वरूप अच्छा सदा नहीं रह सकता। स्वभाव स्थिर है, स्वरूप स्थिर नहीं है। ये बात सही है या गलत है? बोलो मेरी मां। स्थिरता किस में होती है, स्वरूप में या स्वभाव में? किस में होनी चाहिए? इसलिए स्वरूप के चक्कर में ना पड़ा करो। स्वरूप तो आज है कल चला जाएगा, पर स्वभाव में बल दो। आपके स्वभाव से पति को वश में करो। आप केवल डेंटिंग पेंटिंग करके अपने पति को वश में करें तो वो कितनी भी डेंटिंग पेंटिंग कर लो, बुढ़ापे में आपकी डेंटिंग पेंटिंग भी काम नहीं करती। क्यों मेरी मां? चमड़ी का लटक जाना, आंखों के नीचे कालापन हो जाना, झुर्रियां पड़ जाना, ये सबके साथ होना है, कोई बचेगा नहीं। ये प्रकृति है, ये परिवर्तन है। बुढ़ापे से सबको गुजरना। कितना भी सुंदर हो आज का व्यक्ति, उसके बुढ़ापे में जाकर देख लेना कि वो कैसा है। मतलब स्वरूप स्थिर चीज ना कभी थी ना कभी है ना कभी। कोई क्रीम पाउडर आपको सदा सुंदर नहीं रख सकते। इसलिए दास कहा करता है कि सुंदर बनाना है तो स्वरूप तो जैसा ईश्वर ने दिया है वैसा अच्छा है। स्वभाव आप बनाइए अपनी ओर से। सुधारना है, संवारना है, अच्छा करना है तो व्यवहार को अच्छा कीजिए। तो माता सती ने सीता का रूप तो बना लिया, स्वरूप तो ले आई पर स्वभाव नहीं लाई, इसलिए पकड़ी गई। इसलिए क्या पकड़ी गई ना माता सती? आप तो सीता नहीं है, आप तो सती। चरणों में प्रणाम किया मेरे रघुनंदन ने। माता सती घबराती हुई अब जहां जा रही हैं वहीं राम जी दिखाई पड़ रहे हैं। राम जी अभी
सामान्य लीला कर रहे थे। अब जब माता सती को संदेह हो गया राम जी पर, तो राम ने अपनी विशेष लीला चालू कर दी। जिस तरफ दृष्टि थी वहीं राम दिखाई पड़ गए, और वो अकेले नहीं, सीता के संग दिखाई पड़े। माता सती समझ गई कि ये भगवान है, लीला कर रहे थे। शंकर जी की बात मैं मान लेती तो ही अच्छा था। तब माता सती ने आंखें बंद कर ली। तब माता सती ने क्या कर लिया? अच्छा, आंखें बंद क्यों कर ली? समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे शंकर जी ने माता सती को समझाया पर माता सती मानी नहीं। अंत में राम जी ने बता दिया कि मैं भगवान हूं, देख लो, तो वो भी देखने को तैयार नहीं है, माता आंख बंद कर लेती है। कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं जो कि न सत्य को स्वीकार करते हैं, और स्वीकार की क्या बात, सामने सत्य आ जाए तो सत्य को देखकर आंख बंद कर लेते हैं। कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं जो सत्य को स्वीकार नहीं करते, वो उसे स्वीकार करते हैं जो वो खुद कह रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो गलत कह रहे हैं, पर वो अपनी गलती को इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि मैं सॉरी नहीं बोलूंगा, अब जो मैंने कहा वही सत्य है, जबकि वो सत्य नहीं है। फिर भी वो बोलते चले जाएंगे, क्योंकि वो सत्य को देखना पसंद नहीं करते। सामने सत्य आ भी जाए तो भी वो मानने को तैयार नहीं। सत्य को देखकर आंखें मूंद लेना, ये यही है कि माता सती ने राम और सीता को देखकर चारों जहां नजर डाले वहां राम सीता, हरि व्यापक सर्वत्र समाना के भाव से सब जगह माता सीता ने नेत्र बंद कर लिए। शंकर जी जैसे महा वैष्णव परम गुरु वो समझाएं और माता सती ना समझें, और राम जी अपना स्वरूप दिखाएं तो आंख बंद कर लें। अब ऐसों को कोई समझा नहीं सकता मेरी माँ, इसलिए माता सीता को फिर शंकर जी ने त्याग दिया। अब एक ही ऑप्शन था कि अब हम आपका क्या करें, इसलिए भगवान शंकर ने माता सती का त्याग कर दिया। इसलिए सत्य को स्वीकार करना सीखो। सत्य को क्या करना सीखो। यदि आपकी गलती है तो माता सती कह देती कि भोलेनाथ जी गलती हो गई। जब अच्छा अभी और छोड़ो, जब माता सती से शंकर जी ने पूछा ले आई परीक्षा, तो वहां भी असत्य ना कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, आपकी तरफ प्रणाम करके आई, कोई परीक्षा। झूठ किससे झूठ कह रही हैं आप? शंकर जी से, जिनसे कुछ छिपाया नहीं जा सकता। आप कोई सामान्य व्यक्ति से झूठ थोड़ी कह रही हैं। और आप सती मां, आप उस पद में रहकर आप झूठ बोलेंगी तो फिर सत्य कौन बोलेगा। इसलिए शंकर जी ने त्याग कर दिया कि क्या स्वीकार करूं जो झूठ के रास्ते पर चल रही हैं। इसलिए पत्नी और पति तुम्हारी कितनी भी लड़ाई हो जाए, परंतु कभी तुम दोनों झूठ का सहारा ना लेना। एक झूठ छिपाने के लिए 10 झूठ और बोलने पड़ेंगे, एक पाप छिपाने के लिए 10 पाप और करने पड़ेंगे। इसलिए गलती हुई है, स्वीकार कर लो। भगवान जी को भोग कैसे लगाना चाहिए समझो। सबसे पहले आप अपने घर में जो भी बनाते हैं, पहले तो वही बनाएं जिसका भोग लग सकता है। तो जो बनाओ थाली पर निकालो, दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी जो बनाया आपने, उस पर तुलसी का पत्ता डालो। दाल में चावल में तुलसी का दल डालो, और बड़ी शुद्धि से भोजन नहाकर बनाना, बिना नहाए नहीं, शुद्ध पानी से शुद्ध व्यवहार के साथ हंसते मुस्कुराते भोजन बनाओ ना। तो मैया कीर्तन करते जाओ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कीर्तन करते जाओ, प्रसन्न चित्त से भोजन बनाओ। और आप लोग चप्पल पहन के बनाती हो भोजन। अब देखो, चप्पल पहनने से, आप चप्पल पहन के फेस का तार पकड़ो ना, करंट नहीं लगेगा। मैं बिल्कुल साइंटिफिक बात समझाता हूं। चप्पल पहनकर फेस पकड़ने से तार का फेस पकड़ लो, करंट लगेगा?
क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अर्थ कट हो गया। चप्पल पहनने से अर्थ क्या होता है? कट हो जाता है। चप्पल उतार के तार पकड़ेंगे तो करंट लग जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, आपको मानना पड़ेगा कि जमीन से अर्थ निकलता है जो आपकी बॉडी में रन करता है, अर्थात पूरी बॉडी में घूमता है 24 घंटे। बोलो हाँ। अब आप समझो कि जब आप भोजन बनाती हो तो आपके पांव के द्वारा आपके जमीन का वो पॉजिटिविटी अर्थ मीन्स सिर्फ बिजली का अर्थ नहीं, एक सकारात्मकता जो जमीन की एनर्जी है वो आपके शरीर से होकर आपकी करछुल, आपके बर्तनों के द्वारा आपके भोजन में प्रवेश करती है कि नहीं। पर जब आप चप्पल पहन लेते हैं तो वो जो जमीन से मिलने वाली एनर्जी है जिसे आप अर्थ कहते हैं, वो अर्थ, वो पॉजिटिविटी, वो सकारात्मकता कट गई कि नहीं। तो भोजन में वो गुण नहीं पहुंच पाया जो अर्थ के द्वारा, जमीन के द्वारा पृथ्वी माँ की कृपा आपके भोजन तक पहुंचती थी। ये समझो कि पृथ्वी माँ अपनी कृपा भी आपके भोजन तक पहुंचाती है, क्योंकि जो भी आप खाते हैं वो पृथ्वी माँ से ही तो मिलता है। तो चप्पल पहनने का ये नुकसान है जरा सा, पर समझने के लिए ठीक है। तो भोजन चप्पल बनाकर नहीं, इसका मैं साइंस समझा रहा हूं, साइंटिफिक समझो। नीचे कुछ बिछा लो, बिछा सकते हो आप, चप्पल नहीं, ठीक है। अब भोजन बनाओ शुद्धता पवित्रता से। भोजन बनाकर थाली पर दाल चावल सब्जी रोटी निकालो, तुलसी का पत्ता डालो और भगवान जी के सामने रखो। और भगवान जी के सामने एक बर्तन में पानी भी भर के रखा करो, प्यास लगे भगवान को तो पानी पीने के लिए शुद्ध, और उस पानी को ढक करके रखो, खोला नहीं। और वहां पर एक कपड़ा भी रखा करो, ऐसे रुमाल वगैरह, शुद्धता से कपड़ा भी रखो। अभी बताऊंगा मैं सबका उपयोग। फिर क्या होगा, अब जाके आप लोग क्या करते हैं, थाली रखते हैं, घंटी हिलाए, 3 बार जल घुमाए, हो गए ना, ये विधान नहीं है। पर्दा बंद करो, आप वहां बैठो अच्छे से सुखासन पर, रोटी तोड़ो। आप अपने बच्चे को कैसे खिलाते हैं? किस किस के घर पे गोपाल जी हैं? गोपाल जी किस किस के घर में? लड्डू गोपाल जी सबके घर में। तो गोपाल जी जो हैं ये भगवान का बाल स्वरूप है। कौन सा स्वरूप है ये? बाल रूप में ठाकुर जी, ये गोपाल जी जो है ना, ये हमारे बाल रूप में है, और यही आपके घर पर होंगे छोटे बड़े आकार के। तो भगवान ना बाल रूप में होते हैं गोपाल जी। तो भगवान को प्रेम से बैठो और फिर अपने हाथ से, जैसे एक माँ अपने बच्चे को खिलाती, तो रोटी तोड़ो, दाल चावल, दाल साग अचार जो भी आपका है निकालो, लगाओ और भाव ऐसा बनाओ, घंटी हिलाते रहो और भाव ऐसा भाव बनाओ, इमेजिन करो, कल्पना करो कि भगवान जी हमारे हाथ से खा रहे हैं। ऐसा पहला भाव बनाओ कि भगवान जी। अब आप लोग रख के चले आए, बलाह टारना नहीं, ये बलाह टारना, चलो रखो चलो भागो नहीं, समय है। भोग लगाओ और भाव बनाओ कि भगवान जी खा रहे हैं। फिर दूसरा कौर तोड़ो, फिर भोग लगाओ, तीसरा कौर तोड़ो, फिर भगवान को 4-5 कौर, थोड़ा चावल भी, दाल मिलाकर साग, खीर है तो खीर भी, सबको, फल है तो फल भी, सबको भगवान के मुंह तक पहुंचाकर भाव बनाओ। ऐसा इमेजिन करो, कल्पना, ठाकुर जी खा रहे हैं, ऐसा भाव बनाओ और रखो वापस। और फिर जब भगवान खा लें, कम से कम 5 बार तो खिलाना। अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय, 5 बार तो खिलाओ। और इसके बाद फिर भगवान जी खा लिए तो हल्का सा पानी पिलाओ। वो जो आचमनी घुमाते हो आप 3 बार, एक्चुअली वो भगवान का आचमन है, मतलब भगवान खाए हैं तो थोड़ा मुंह साफ कर रहे हैं पानी पीकर, वो पानी पिलाना है। तो आप ऐसे थोड़ा, ठीक है, ऐसा भाव बनाओ कि भगवान पी रहे हैं पानी, ऐसा भाव बनाओ कि भगवान जोर से पानी पी रहे हैं। और पानी पी करके फिर जो कपड़ा है, माँ बच्चे को खिलाती है, थोड़ा पानी पिला देती है, थोड़ा, ज्यादा नहीं। भोजन के बाद ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, 1 घूंट बहुत है। भोजनांते विषमबारी, भोजन के तुरंत बाद नहीं, भोजन के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए भरपेट।
फिर कपड़ा होगा, कपड़े को ऐसे पकड़ो, ऐसे ऐसे पकड़ो कपड़े को, और भाव बनाओ कि हम भगवान का मुंह पहुंच रहे हैं, ऐसे 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 कपड़े से भगवान का मुंह पहुंचने का भाव बनाओ। और इसके बाद भगवान जी को वो थाली आप वहां से भगवान को खिला पिलाकर उठाओ, थाली लाकर दाल को दाल में डाल दो, चावल को चावल में डाल दो, रोटी को रोटी में डाल दो, और जो रोटी तोड़कर भगवान जी को खवाई थी वो भगवान का वो महाप्रसाद है, और वो प्रसाद आप अपने बच्चों को खिलाओ, आप खाओ। दाल को दाल में, चावल को, पूरा प्रसाद महाप्रसाद हो गया। वो प्रसाद खाओगे, बुद्धि निर्मल रहेगी, शुद्ध रहेगी। ऐसे भोग लगाना भगवान जी, ठीक है। दोनों टाइम भोग लगाना चाहिए। आप कितने बार खाते हैं तो भगवान जी कितने बार खाएंगे? जगन्नाथ जी में 8 बार भोग लगता है। कितनी बार? 8 बार। तो आप 8 बार ना लगाओ, सुबह शाम, और भोजन दोनों टाइम नहा करके बनाना चाहिए, पवित्रता से बनाना चाहिए। पवित्रता, शौच करने गए हैं तो नहाना अनिवार्य है, हमने बताई थी ये बात। ऐसे भगवान जी का भोग लगाना चाहिए। और भोग लगाने के बाद भगवान जी का ध्यान करना चाहिए। भगवान जी को आप नहलाते कैसे हैं? भगवान जी को कैसे नहलाते हैं? सबसे पहले एक थाली लो, उस थाली पर एक स्टार बनाओ। क्या बनाएंगे मेरी मां? एक स्टार। और उस स्टार पर जब आप एक स्टार बनाएंगे तो उस पर किस तरह से कार्य करना है मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, सबसे पहले एक थाली उठाइए, जो भी थाली आपके पास हो। उस थाली पर देखिए स्टार बनाना है। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। ऐसे स्टार बनाना है। ठीक है, इसे सीधा कर लीजिएगा। फिर यहां पर ओम लिखिएगा, ये ओम। फिर यहां पर नमो, ना नमो। फिर यहां ना, रा, य, णा, य। ऐसे ये आपकी थाली पर बनेगा, ठीक है। और आपकी थाली पर जब ये बनेगा, किससे बनेगा? चंदन से बनेगा। किससे बनेगा ये? चंदन से। चंदन से बनाइएगा बढ़िया सा, मलयागर चंदन घिस के, या जो अष्टगंध जो भी आपके घर में उपलब्ध हो उससे आप बनाइएगा। और बना के बढ़िया सा उसकी प्रत्येक ये बन जाएगा। जब आप ये करेंगे ना तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं यंत्र। ये क्या तैयार हो गया? यंत्र तैयार हो गया। इस यंत्र पर तुलसी चढ़ाइए। भगवान को तुलसी चढ़ाकर, जल चढ़ाकर, चंदन चढ़ाकर, ये थाली पर देखिए हमने बनाया चंदन से। ऐसे अष्टदल बनाइएगा। फिर भगवान जी को इस थाली पर ये बनाकर फिर बिठाइएगा, और बिठाकर भगवान जी को पहले उनके चरण सेवा, उनके चरणों की सेवा, शरीर को मालिश कीजिए, थोड़ी सहलाइए भगवान के शरीर को, चरणों को, हाथों को, उनके पीठ को, उनके पेट को।
और फिर पानी से, शुद्ध जल से स्नान कराइए। और बोलते क्या रहिए, कुछ ना आवे तो बस इतना बोलते रहिए, श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण। बस इतना भी आए तो बहुत। जल चढ़ाइए, दूध है, कभी अमावस पूर्णिमा दूध चढ़ाओ, शहद है शहद चढ़ाओ, घी है घी चढ़ाओ, कभी कभी, रोज नहीं, रोज चढ़ाओ तो बढ़िया, पर नहीं है तो रोज पानी से स्नान कराओ भगवान को। फिर स्नान कराने के बाद भगवान जी को शुद्ध